हूँ अपने यहाँ दतिया में भी छोड़ देते हैं। थोड़ा सा गाँव है तो वहाँ जमीन का भी सब करवाना पड़ता है, इस वजह से आ गया था। तो जी 2 दिन से करीब दतिया हूँ मैं। जी जी। देखिए, इस अपने अभी अभियान में आप जहाँ जी सर। हैं सभी जगह उपजाऊ जमीन है। हाँ है। हम जहाँ पर भी जिसके साथ भी बैठें और ऐसे जी बहानों को खोजें जहाँ जी पे कि हमें एक लोगों का समूह मिल जाए जी और उन्हें जगाने की बात है, उनसे बैठ के चर्चा करने की बात है। और चूंकि कोई कष्ट नहीं है, कोई परेशानी नहीं उठाना है, कोई जुलूस नहीं निकालना है, धरना नहीं देना है, तब भी यदि हम ये साधारण सा उपाय नहीं करेंगे तो ये अत्यंत ही दुर्भाग्य की बात है। कर लेंगे, कर लेंगे। और ये जो गैप हो गया अपन इसको भी मेंटेन कर लेंगे। ये ऐसा इशू नहीं है। थोड़ा सा कुछ जिम्मेदारियां, मैं परिवार में सबसे बड़ा हूँ, फादर मदर अब दुनिया में नहीं है। अच्छा। तो सब तो मुझे ही वो सब जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं। कुछ रिश्तेदारों की अभी गमी हो गई थी, उन्हें भी आना जाना था वहां भी। तो ये कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां हैं जिनके लिए समय निकालना पड़ता है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, हमें इन्हीं सभी हालातों में अपने बच्चों को अच्छा भारत देने की बात सोचना पड़ेगी। बिल्कुल यदि सही आप ये बात। सोचते हैं कि हालात बदल जाएंगे तो ऐसा तो होना नहीं है। ये तो चलता रहेगा, ये निरंतरता है जीवन की सर, ये चलता और रहेगा इसके साथ। दूसरी बात ये भी है कि हम अपने नेताओं के सहारे नहीं रह सकते। नहीं रह सकते। चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, आज के परिप्रेक्ष्य में इन राजनीतिक पार्टियों का सोच, चिंतन और क्षमता तीनों ही जो है आपको अच्छा भारत देने की नहीं है। और ये तो आपको अच्छा प्रतिनिधि देने की स्थिति में भी नहीं है। वो आपसे चर्चा हो गई, क्योंकि वो लोग प्रतिनिधि का चुनाव सिर्फ जीत का आधार है, चाहे वो गुंडा मवाली हो उनके लिए। तो जीत का आधार घटिया है ना, जाति का, हाँ धर्म बिल्कुल है। का, संप्रदाय का, संकीर्ण क्योंकि राजनीति का। वो और वो सर जड़ दे ही नहीं पाए। बाहुबली, धनबली और अपराधी जो करोड़ों रुपए खर्च करके टिकट ले रहे हैं और करोड़ों रुपए खर्च के जीत रहे हैं, जी और वो पार्टी के हाई कमांड से बंधे हुए अत्यंत ही असहाय प्राणी हैं। जी तो चारों तरफ जो जिहादी वातावरण बन रहा है, उसमें आपको और आपकी बहू बेटियों को कौन बचाएगा? कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। क्या भरद्वाज जी, क्या सोचते हैं? कहीं ऐसा नहीं, ना हो कि बहुत देर हो जाए। मैं थोड़ा सा एक्टिविटी बढ़ा देता हूँ। और इसमें चूंकि अपना जो मिशन है, कम से कम सर मध्य प्रदेश में तो लगभग हर जिले से मैं आपके साथ एक अच्छे युवाओं को लाके जोड़ सकता हूँ। और उसमें कोशिश करता हूँ हर सर, मेरा एक ही निवेदन है कि चूंकि मेरी जिम्मेदारियां पारिवारिक ज्यादा है, तो मैं आपके साथ कुछ ऐसे लोगों को संगठित कर देता हूं जिससे उनको फॉलो अप देता रहूंगा, समय समय पर आपका मार्गदर्शन मिलता रहे। इसमें अपन संगठन बड़ा कर लेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, तो भरद्वाज जी, देशवासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? यही कहेंगे सर कि ये जो आपने पहल शुरू की है, इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग भागीदार बने, जिससे कम से कम आने वाले समय में देश को एक मजबूती प्रदान कर सकें। क्योंकि जिस दिशा में अभी देश जा रहा है, वो तो इस राजनीतिक माहौल में संभव नहीं है उसकी अच्छे भविष्य की कल्पना करना। इसलिए ये जो आपने अपने 21 सूत्री कार्यक्रम के साथ और 5 मौलिक अधिकारों के साथ जो संकल्प लिया है, अगर इसमें हर युवा जुड़ जाएगा तो सर ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि आने वाले समय में हम एक स्वर्णिम राष्ट्र देख सकें। यदि हमें ये इतने आसान उपायों से मिल रहा है जी तो हमें अपने प्रयासों को जरा भागीरथी बनाने में और सक्रिय होने की, मुझे लगता है, आवश्यकता है। है सर, जरूरत है। और
कुछ परिस्थितियों बस उतनी एक्टिविटी 8 दिन में नहीं कर पाया। नहीं नहीं, आप और वो है कि यदि हम हर जिले में, हर कस्बे में कुछ लोग के नाम छाट लें और पैरेलल में वहाँ पे गतिविधियाँ चालू हो जाएं, जो भी वहाँ पे आयोजन हो रहे हैं, जहाँ पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं, उस आयोजन का हमें सदुपयोग करना है। हमें इस काम में आयोजन करने की बजाय जो ऑलरेडी कोई आयोजन हो रहा है, उस आयोजन में क्या हम कुछ मिनट जो है ना इस काम के लिए भी निकालें, तो मुझे लगता है कि सभी का कल्याण होगा। करेंगे सर। मेरी तरफ से आपको